हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो यहाँ पर हम किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, बिल्कुल। और यूजीसी नेट में हम कर रहे हैं पेपर 1 की प्रिपरेशन। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी चलते रहेंगे। और पेपर 1 में हम क्या कर रहे हैं, पेपर 1 में हम कर रहे हैं यूनिट 1 की प्रिपरेशन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट पेपर 1। पेपर 1 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। पेपर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, पेपर 1 में हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसका यूनिट 1। चलिए, हमने बहुत सारे क्लासेस यूजीसी नेट पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की कर ली है। और बहुत सी क्लासेस में हमने काफी कुछ टर्म्स को समझा है। जैसे कि हमने पूरा टीचिंग के बारे में समझा, हमने लर्निंग के बारे में समझा, हमने अप्रोचेस के बारे में पढ़े, मेथड के बारे में पढ़े, है ना। मेथड के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा क्लास कंटिन्यू चल रहा है जिसमें हमने टीचर सेंटर्ड लर्निंग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से मेथड के बारे में, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, जिस तरह टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर जो होता है वो सुप्रीम होता है। सारे डिसीजंस टीचर के पास होते हैं। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें का ऑथोरिटाइजेशन किसके पास होता है, एक टीचर के पास होता है। सिमिलरली लर्नर सेंटर मेथड में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है तो सारा अथॉरिटी सब कुछ लर्नर के पास होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लर्नर के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, टीचर क्लास में जो भी पढ़ाएगा वो लर्नर को पता होंगे, वो लर्नर के प्रेफरेंस में ही वो पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि लर्नर को अगर वो सब्जेक्ट में अगर आज उन्हें कुछ और पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि टीचर को फोर्सफुली उस चीज को पढ़ाएगा, नहीं। उसमें क्या होगा कि दोनों का जो है वो कॉपरेशन होगा। ठीक है। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें लर्नर का इंटरेस्ट का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। चलिए, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज क्यों पड़ा। लर्नर सेंटर का मेथड का यूज जो है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए किया। चलिए, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, हमारे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट एक वर्क होता है। टीचर अपने स्टूडेंट को एक वर्क देता है कि तुम्हें ये वर्क को, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट अपने घर जाता है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लग जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट को खुद से कर रहा है। जब किसी भी चीज को वो खुद से करेगा तो क्या होगा, उसके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, उसके इंटरेस्ट में डेवलपमेंट होगा, वो बहुत सारी चीजों को करके सीखेगा। ठीक है, मतलब उसके ओवरऑल में डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट को ध्यान में रख करके किया जाता है, स्टूडेंट के पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट में डेवलप किया जाता है। इसलिए इस असाइनमेंट को हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसलिए लर्नर सेंटर्ड मेथड में हम क्या यूज करते हैं, हम असाइनमेंट को यूज करते हैं। इसलिए जनरली आप देखेंगे कि पहले की जो एजुकेशन होती थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, उसमें असाइनमेंट जैसा स्टूडेंट को कुछ भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अब का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, और लर्नर उसको करता है। और आजकल के लर्नर्स कितने स्मार्ट है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मुझे फी के तौर पर आप बस एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे वो आपका फी मिल जाएगा। और मेरी क्लासेस
मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प कर रही होगी। आप अगर अभी से ही प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट करोगे तो एक दो टॉपिक तो एक दो क्वेश्चन तो आपसे जरूर बनेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? आपने जब भी अपने ग्रेजुएशन में या कहीं भी केस स्टडी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। केस स्टडी होता है एक रियल लाइफ सिचुएशन का प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। तो स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट को केस स्टडी दिया जाता है, मतलब रियल लाइफ का प्रॉब्लम दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे सॉल्व करिए। स्टूडेंट क्या करता है, वो अपने माइंड का यूज करके, अपने कॉग्निटिव का यूज करके क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का कोशिश करता है, ठीक है। और जब वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है तो मतलब उसने क्या किया, अपना इंटरपर्सनल जो भी स्किल्स है उसको डेवलप किया। यानी कि केस स्टडी भी क्या है, केस स्टडी भी स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को, चाइल्ड को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसलिए ये भी किसमें शामिल है, ये भी शामिल है लर्नर सेंटर्ड मेथड में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें हमारा कोई भी वर्क जो है उसको कंप्लीट किया जाता है और इसमें क्या है, हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर का कोर्स किया, कहते हैं ना जावा, सी प्लस प्लस, बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। ये क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में क्या है, स्टूडेंट वीडियो देख करके सीखते हैं, लेकिन इसमें एक और खास बात है कि स्टूडेंट जो है वो अगर एक वीडियो को देख रहे हैं तो जब तक वो वीडियो कंप्लीट नहीं होगा वो किसी दूसरे वीडियो को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही एक प्रोग्राम, ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाता है स्टूडेंट्स के लर्निंग को ध्यान में रखते हुए। और इसलिए ये हमारा, चूंकि स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए ये हमारा क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या आएगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में हमारा हो जाएगा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, यहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, यहां पर सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्या है, पर्सनलाइज्ड। जहां पर वर्ड आ गया पर्सनलाइज्ड, मतलब क्या है, व्यक्तिगत। अब ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं और इसकी वीडियो को भी देखकर स्टूडेंट क्या करते हैं, सीखते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये पर्सनलाइज्ड है, मतलब ये हर एक बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, हर एक बच्चों को, ठीक है। सपोज दैट अगर कोई बच्चा है, उसे अगर A4 एप्पल समझ आता है और एक बच्चा है उसे ये टफ लगता है पर उसे भी A4 लिखना है, तो दूसरे बच्चे के लिए क्या बनाया जाएगा, A4 एंड। मतलब ये भी एक तरह का प्रोग्राम है, लेकिन हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। कंप्यूटर असिस्टेड, एक सेकंड रुकिए, मार्कर थोड़ा सा स्लो हो गया। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या है, ये भी एक तरह का आप बोल सकते हैं कि प्रोग्राम है।
और प्रोग्राम नहीं भी है, ये दोनों है। इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। यानी ये क्या है, इसकी मदद से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर की मदद से सीखते हैं। कंप्यूटर पर वीडियो देखकर या फिर सामने किसी से इंटरेक्ट करके ये क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी कि वैसा स्टडी, वैसा लर्निंग जो कंप्यूटर की मदद से हो उसे कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पे सीख रहे हैं। टीचर है, उसने कंप्यूटर को प्ले कर दिया है और आप कंप्यूटर को देख के सीख रहे हो। टीचर की भी उतना, टीचर क्या करेगा, बस बता देगा कि आपको कैसे 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 वो पढ़ना है, बाकी का आप सारा काम कहाँ कर रहे हो, कंप्यूटर पे। यानी कि वैसे लर्निंग को हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। ओपन लर्निंग या फिर इसे डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। ये ओपन लर्निंग क्या है, ओपन लर्निंग वैसा कोर्स है जिसे घर बैठे किया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। अब ये क्या है, कैसे घर बैठे आप इसे पढ़ेंगे, तो आप जब घर पे रहोगे, आपने ओपन किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया, फिर क्या होगा, फिर जितने भी मटेरियल है, बुक्स है, जो भी चीजें हैं, वो आपके घर पर ही डिलीवर हो जाएगा और आप उसे स्टडी करोगे और बस आपको क्या करना है, उस जा करके उसका एग्जाम देना है। कभी कभी एग्जाम भी क्या होता है, ऑनलाइन हो जाते हैं, कभी कभी ऑफलाइन होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, किस चीज में आपने इनरोल किया है, ठीक है। तो ओपन लर्निंग बहुत ही आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि स्टूडेंट्स जो कि जॉब प्रोफाइल भी होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोग क्या करते हैं, ओपन लर्निंग की मदद से अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर लेते हैं और जॉब को भी। ठीक है, तो चलिए ओपन लर्निंग भी हो गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में हमारा आ जाएगा इंटरैक्टिव वीडियो। ये इंटरैक्टिव वीडियो क्या है, सपोज दैट आप जो वीडियो देख रहे हो वही तो है इंटरैक्टिव वीडियो। वो कैसे इंटरैक्टिव वीडियो, तो चलिए बात करते हैं इंटरैक्टिव वीडियो की। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ। किससे इंटरैक्ट कर रही हूँ, वीडियो से। ठीक है, तो यही तो है इंटरैक्टिव वीडियो। एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो, कैसे बताती हूँ। इंटरैक्टिव वीडियो में आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्टिव वीडियो में आप वीडियो को नेक्स्ट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को प्ले कर सकते हो, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आगे भी जा सकते हो। ठीक है, यही है आपका इंटरैक्टिव वीडियो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। बात करती हूँ पॉइंट नंबर 8 की, ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड में जनरली क्या होता है, जनरली स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए इनकरेज किया जाता है या मोटिवेट किया जाता है। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप खुद से करके सीखो। स्टूडेंट के सामने कोई प्रॉब्लम, कोई वीडियो, कुछ भी रखा जाता है या कोई भी प्रॉब्लम रखा जाता है और स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसे अपने से, अपने आप से सीख करके, अपने आप से पढ़ करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसे ही हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक लर्निंग मेथड। ठीक है, आई होप फिर से एक बार बता दूं कि इस तरह के लर्निंग में क्या होता है, इस तरह के लर्निंग में स्टूडेंट जो है वो सेल्फ लर्निंग अप्रोचेस को अपनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 8 भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड का मतलब ये कि डिफरेंट, यानी अलग अलग। हर बच्चे के लिए ये भी एक तरह का क्या होता है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह का इंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि हर बच्चे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और उसी को ध्यान में रखकर अगर एक क्लास में सपोज दैट 3 बच्चे हैं, सपोज दैट एक क्लास में 3 बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, ए है, बी है, सी है। तीनों का अपना अपना कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। ए के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनेंगे, बी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनेंगे और सी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनेंगे। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यानी ए के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग है, डिफरेंट है, बी के लिए डिफरेंट है और सी के लिए डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि हर इंसान में,
हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है और इसी को ध्यान में रखकर जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। और इन सभी चीजें जो कि लर्नर्स के अप्रोचेस से सही फिट होती है, लर्नर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए ये किस चीज में शामिल होते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड में ये शामिल होते हैं। एक बार और मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहले असाइनमेंट, लर्नर सेंटर्ड मेथड में आपका सबसे पहले असाइनमेंट आएगा, फिर केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, personalized system of instruction, computer assisted learning, open learning, interactive video, heuristic method, differentiated instruction। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड में। तो चलिए प्लीज मुझे आप लोग फी के तौर पर बस एक लाइक कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती हूँ। धीरे धीरे हमारा जो है वो यूनिट 1 बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है, और हम यूनिट 1 के साथ साथ यूनिट 2 को भी लेते हुए चलेंगे, और हमारा इसी के साथ हमारा यूजीसी नेट का जो सफर है वो कंप्लीट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ना सिर्फ यूजीसी नेट क्लियर करेंगे बल्कि आप जेआरएफ भी लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले।